हरे कृष्णा, आप सब लोग का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। हम लोग लास्ट टाइम अध्याय नंबर 2 में रुके थे, श्लोक नंबर 24 पे, राइट। तो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के सारे आपके प्रेजेंटेशन पूरे हो गए शायद, राइट। या तो हमने यहाँ पर प्रथम अध्याय में विदुर जी का इस हस्तिनापुर को छोड़ के बाहर तीर्थ पे जाने का प्रसंग देखा था। उसके तत्पश्चात दूसरे अध्याय में जब वो उद्धव जी से मिलते हैं तो कृष्ण के बारे में जानने के लिए प्रश्न करते हैं, उनका उत्तर वहां पे दिया है दूसरे अध्याय में। और हम लोग इनकी चर्चा करते करते श्लोक नंबर 24 में पहुंच गए थे। पहले कृष्ण तत्व के बारे में बताने के बाद भगवान की लीलाओं का वर्णन हुए। अभी यहाँ से चालू करेंगे श्लोक नंबर 25 से। तो श्लोक नंबर 25 पढ़िए सृष्टिपति प्रभु, श्लोक नंबर 25 पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सर्वप्रणाम। वसुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्र वंदने चिकीर्षु भगवानस्य श्रमजेनाभियाचितः। पृथ्वी पर कल्याण लाने के लिए ब्रह्मा द्वारा याचना किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण को भोज के राजा के बंदीगृह में वसुदेव ने अपनी पत्नी देवकी के गर्भ से उत्पन्न किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। तो विश्वनाथ चक्रधर ठाकुर अपने कमेंट में कहते हैं कि विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उद्धव जी को सबसे पहले भगवान के तिरोभाव के बारे में बताना था, राइट। और इसीलिए उन्होंने भगवान के तिरोभाव के बारे में बताया। और भगवान के इस तरह से तिरोभाव के न्यूज को बताते बताते भगवान के कुछ सुखद लीलाएं जो हैं उनका भी वर्णन करेंगे। प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, यद्यपि भगवान के आविर्भाव तथा तिरोभाव में कोई अंतर नहीं होता, किंतु भक्तगण सामान्यतः उनके तिरोभाव के विषय में चर्चा नहीं करते। इस प्रकार मतलब हमने जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, अब कुछ भगवान का तिरोभाव नहीं होता है, बट अपेरेंटली जैसे भगवान राम भी अप्रकट हो गए थे, चैतन्य महाप्रभु भी अप्रकट हो गए, उसी प्रकार कृष्ण भी अप्रकट हो गए। तो हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करते, बिकॉज दीज आर द पास्ट टाइम्स which sometime not so pleasing, right? बट जब भगवान के बारे में पूछा तो उद्धव जी बिगिन ही उसको ऐसे किए कि भगवान इस जगत से पहले अवतरित मतलब प्रयाण कर चुके हैं, लेकिन साथ में भगवान के कुछ सुखद लीलाओं के बारे में बताना है, राइट। इसलिए उसका बिगिन करते समय यहाँ से भगवान का जन्म जहां से हुआ, मथुरा से, कंस के कारागृह से, वहां से उसको बिगिन करते हैं। और प्रभुपाद उसको परपट में गीता के 4थे अध्याय का 8वें श्लोक का अनुकरण करके कहते हैं कि किस प्रकार भगवान इस जगत में साधुओं को सांत्वना देने के लिए और असुरों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं, राइट। एंड देन वो कहते हैं आगे 26वें श्लोक में, पढ़िए अनुकंपा शक्ति माता जी, 26th वर्स। हरे कृष्ण प्रभु। ततो नंद व्रजमितः पित्रा कंसद्विदीप्यत एकादश समास्तत्र विधार्ति सब लोक अवसत। तत्पश्चात कंस से भयभीत होकर उनके पिता उन्हें नंद महाराज के चरागाहों में ले आए, जहाँ वे अपने बड़े भाई बलदेव सहित प्रसन्न अग्नि की तरह 11 वर्षों तक रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो भगवान जब वसुदेव के साथ कारागृह में थे मथुरा में, वहां से फिर भगवान वृंदावन की तरफ चल दिए, राइट। जैसे लीला का प्रकटीकरण होगा। और विश्वनाथ चंद्र ठाकुर कहते हैं अपने परपट में, जैसे यहाँ पे भी कहा गया है सुखदेव गोस्वामी द्वारा, कि वह इस तरह से थे जैसे कोई ढकी हुई अग्नि की तरह। ढकी हुई अग्नि की तरह मतलब प्रभुपाद भी परपट में लिखते हैं, प्रकट होते ही भगवान को मार डालने के कंस के संकल्प के भय से उन्हें नंद महाराज के घर में भेजने की आवश्यकता नहीं थी, राइट, क्योंकि भगवान है वो।
बट प्रभुपाद लिखते हैं यह असुरों का ही कार्य होता है कि भगवान को मार डालने का प्रयास करें या सभी प्रकार से सिद्ध करें कि ईश्वर नहीं है या कृष्ण सामान्य मनुष्य है या वे ईश्वर नहीं है। तो जितने भी कैटेगरीज हैं, 3 कैटेगरी यहाँ पे दी गई है। कोई डायरेक्टली ईश्वर नहीं माने, सिद्ध करने की कोशिश करे कि ईश्वर नहीं है, या फिर कृष्ण सामान्य पुरुष है ये समझे, या फिर वो ईश्वर नहीं करके बोले, तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। इनडायरेक्टली भगवान नहीं है करके बोलने का चेष्टा किया जा रहा है, राइट। और प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं नीचे आगे, भगवान कृष्ण कंस जैसे व्यक्तियों के ऐसे संकल्प से तनिक भी प्रभावित नहीं होते, किंतु शिष्य की भूमिका के निर्वाह हेतु उन्होंने अपने पिता द्वारा नंद महाराज के चारागाहों तक लेके जाना स्वीकार किया, राइट। लेकिन फिर भी भगवान तो भगवान थे, राइट। इस तरह से जैसे अग्नि अगर ढकी रही तो अग्नि का ही पोटेंशियल उसके अंदर रहता है, भले वो ढकी हुई हो, राइट। जैसे विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि भगवान ने अपने आप को कवर किया, किससे? अपनी भगवत्ता जो है उन्होंने एक छोटे से शिशु के रूप में आकर बहुत सारी सुंदर मनोहर लीलाएं की, मीठी मीठी, और ऐसा लगा कि मानो भगवान एक छोटे से बालक है, भगवान नहीं है, राइट। इसका एक अर्थ होता है कि उन्होंने अपने आप को कैसे कवर किया, जिस प्रकार एक फ्लेम कवर होती है। और अदरवाइज विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं ही परफॉर्म हिज बाल्य लीला, पौगंड लीला, कैशोर लीला, जिसके बारे में कंस को बिल्कुल पता नहीं चला और बाकी किसी को पता भी नहीं चला वृंदावन में या फिर मथुरा में कहीं भी कि ये साक्षात भगवान है करके, राइट। और प्रभुपाद उसको आगे वहां इलेबोरेट करते हुए लिखते हैं कि ऑल्दो वो इस तरह से कवर्ड थे, महाराज नंद को अपने पुत्र के रूप में उन्हें प्राप्त करना ही था और यशोदा माई को भी भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेना था, इसलिए सबों की इच्छा पूर्ति के लिए वो मथुरा से वृंदावन लेके जाया गया और इस तरह से 12 वर्ष तक वो वृंदावन में रहे और बहुत सारी लीलाएं की, राइट। और प्रभुपाद उसको एक सिद्धांतिक पॉइंट वहां पे जोड़ के देते हैं कि ऐसा क्यों, जब भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है, फिर भी भगवान इस तरह से हेल्पलेस क्यों हो जाते हैं, जिनकी रक्षा करने के लिए भगवान के भक्तों को आगे आना पड़ता है, राइट। तो प्रभुपाद लिखते हैं कंस के क्रोध से कृष्ण की रक्षा करने का वसुदेव का विचार दिव्य संबंध का एक अंश है। भगवान को तब अधिक आनंद प्राप्त होता है जब कोई व्यक्ति उन्हें अपने अधीनस्थ पुत्र के रूप में स्वीकार करता है, राइट, जिससे पिता के संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो अगर आप चैतन्य चरितमृत की बिगिनिंग में जाएंगे, चैतन्य चरितमृत की शुरुआत ही ऐसी होती है। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण कहते हैं कि सब मुझे भगवान भगवान करके पुकारते हैं, राइट। तो अभी रोज अगर कोई आपको सेम चीज वही बोले कि आप ईश्वर हैं, तो वहां पे चक्रवर्ती कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भगवान कभी कभी इससे बोर हो जाते हैं वो चाहते हैं कि कोई मुझे बोले कि तुम नालायक हो, तुम बदमाश हो, तो अभी ये कौन बोलेगा? जब असुर बोलते हैं तो वो ईर्ष्यावश बोलते हैं, लेकिन जब भगवान के भक्त बोलते हैं तो प्रेमवश बोलते हैं, राइट। तो इसीलिए जब भगवान एकदम हेल्पलेस प्रकट होंगे अपने माता पिता के सामने, तो प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं कोई व्यक्ति उन्हें अपने अधीनस्थ पुत्र के रूप में स्वीकार करता है जिसे पिता के संरक्षण की आवश्यकता होती है, अपेक्षा इसके कि कोई उन्हें भगवान रूप में स्वीकार करे। वे सबों के पिता हैं और सबों की रक्षा करते हैं, किंतु जब उनका भक्त यह मान लेता है कि भगवान को भक्त की देखरेख में रहकर सुरक्षा प्राप्त करनी है, तो इससे उन्हें दिव्य हर्ष प्राप्त होता है। जस्ट लाइक घर में आपके भी बच्चे आपने बड़े किए हैं, राइट। तो बच्चे जब आपको घर में अगर एक ऑफिसर के रूप में ही देखें तो मजा नहीं आएगा आपको आप अपने ऑफिस में जो भी रहेंगे, राइट, बिकॉज देयर हैज टू बी अ चेंज ऑफ फ्लेवर, वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। अगर आप घर में आए और आपको घर में भी सैल्यूट लगा दिया जाए, घर में आते ही पत्नी बोले हरे कृष्णा सैल्यूट लगाए, बोले कि सर आपका डिनर रेडी है, समझो कोई अगर ऑफिसर है किसी कंपनी का या किसी इसमें, तो आपको मजा नहीं आएगा, बिकॉज यू वांट टू रिलैक्स, राइट। सिमिलरली भगवान भी रिलैक्स होना चाहते हैं so, भगवान नहीं चाहते कि हर जगह फॉर्मेलिटी हो,
सो फॉर्मेलिटी इज रिक्वायर्ड जहां पे ऑफिशियल कामकाज है, बट एक्चुअली फॉर्मेलिटी में यू कांट बी सो रिलैक्स्ड, यू नो। जैसे अभी क्लास में आप बैठे हुए हैं, सब लोग आप शांति से बैठे हुए हैं, जो भी वीडियो ऑन किया है, क्लास खत्म होते ही आप ऐसे हो जाएंगे जो भी आपका कुर्सी रहेगा या पलंग रहेगा, यू नो, यू विल गो इनटू रिलैक्स मोड, राइट। आई मीन टू से जो लोग वीडियो बंद किए वो रिलैक्स मोड में है। सो लाइफ ऐसा है कि यू कांट बी ऑलवेज ऑफिशियल एट एवरीवेयर, और ये ऑफिशियल होने की वजह से रिलेशनशिप में बहुत बार मजा नहीं आता है, आनंद नहीं आता है। इसलिए रिलेशनशिप कौन से टिकते हैं? वो टिकते हैं जहां पे जब जरूरत है तो ऑफिशियल रही है, बट जहां पे एकदम क्लोज रिलेशनशिप रहते हैं वहां पे यू कांट बी सो ऑफिशियल, बिकॉज वहां पे हार्ट का रिलेशनशिप है, वहां पे आपके यू नो बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है वहां पे एग्जैक्टली। जैसे पति पत्नी है, दे कांट बी सो ऑफिशियल, राइट। अगर पत्नी बोलेगी कि आपका फोन देखना चाहती हूँ पति का, तो दे देना चाहिए। वैसे ही अगर यू नो पति पत्नी इधर एक दूसरे का मोबाइल अगर देखना चाहिए, दे देना चाहिए। या फिर आपको अगर यू नो हरे कृष्णा, आप जो भी यू नो गृहस्थ आश्रम में जो भी बातें करते हैं जैसे भी, सो एक्चुअली यहाँ पे वही भाव यहाँ पे देखेंगे आप, भगवान को भक्त की देखरेख में रहकर सुरक्षा प्राप्त करनी है, तो इससे उन्हें दिव्य हर्ष होता है। अतएव जब कंस के भय से वसुदेव उन्हें वृंदावन लेके गए तो भगवान को आनंद प्राप्त हुआ, अन्यथा उन्हें कंस से या अन्य किसी से कोई भय नहीं होता, है ना। तो जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं, वो आपको डिट करते हैं, है ना, आपके कंधे पे कूदी मारते हैं, उछल कूद करते हैं आपके यू नो कंधे पे उठकर, तो आपको अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है नहीं? अच्छा लगता है बिकॉज दैट्स रसा यू वांट टू एक्सचेंज। सिमिलरली भगवान भी, देखिए हम लोग भगवान के अंश हैं, तो जो भाव हमारे अंदर है उसी का ओरिजिनल स्वरूप भगवान के अंदर है। सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसा है कि इस जगत में वो भाव विकृत रूप में हो गया है, विकृत हो गया है या फिर दूषित हो गया है प्रकृति के 3 गुणों से। सो यहाँ भी वही सब भाव है जो भाव आध्यात्मिक जगत में है, क्योंकि हम लोग भगवान के अंश है, यू नो। तो जो भाव भगवान के अंदर है उसी का यहाँ पे हम लोग प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, बट बिकॉज यहाँ पे प्रकृति के 3 गुणों से दूषित है, इसलिए यहाँ पे स्वार्थ के भाव में प्रकट होता है, यू नो। सो लाइक दैट प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि भगवान को इससे दिव्य आनंद प्राप्त होता है, राइट। तो जब इसी का वर्णन आगे एक एक करके लीलाओं में इसी से किया जाएगा, वन बाय वन। तो दिस इज बिगिनिंग। तो विचार कीजिए आप कि ब्रज लीला या वृंदावन लीला कितनी मनोहर है, यू नो। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो फॉर्मेलिटी। बाकी लीला अगर आप देखेंगे, इवन देवता जब भगवान को प्रार्थनाएं करते हैं श्वेतद्वीप में आकर, यस सर करके जाते हैं, दैट्स गुड, नॉट बैड, बट भगवान को कैसा चाहिए, यू नो, हरे कृष्णा। भगवान चाहते हैं कि हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप बने, इट्स नॉट जस्ट ऑफिशियल, यू नो। इवन वैकुंठ में जब भक्त भगवान से भक्ति करते हैं तो ऐश्वर्य भाव में प्रकट भक्ति करते हैं वो लोग, नो डाउट। उसमें भी अपनी एक मधुरता है, बट द हाईएस्ट मधुरता इज इन वृंदावन, ब्रज में, जहां पे कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। अगर भगवान खेल खेल में हार जाते हैं ग्वाल बालों से, और अगर ग्वाल बाल बोलेंगे कि आप अगर हमको उठा के नहीं लेके जाओगे कंधे पे तो नेक्स्ट टाइम आपको खेलने के लिए अलाउ नहीं करेंगे हम, तो भगवान को मानना पड़ता है, एंड यू नो भगवान को कंधे पे उठा के लेके जाना है, अदरवाइज उनको खेलने के लिए लिया नहीं जाएगा नेक्स्ट टाइम, यू नो। तो कृष्ण डरते हैं कि अरे फिर नेक्स्ट टाइम जैसे हम लोग बचपन में खेले होंगे, है ना, बचपन में हम लोग खेल खेलते थे बच्चे, अगर हमने कोई रूल तोड़ दिया तो हमें अभी नेक्स्ट टाइम इसको खेलने के लिए लेने गए तो हम कैसे, है ना, गड़गड़ाते माफी मांगते, अरे नहीं गलती होगी, अभी नेक्स्ट टाइम चीटिंग नहीं करेंगे, है ना। तो कृष्ण भी इस तरह से इस रस का आदान प्रदान करना चाहते हैं, और स्पेशली अपने शुद्ध भक्तों से, बिकॉज शुद्ध भक्त केवल उनको आनंद देने के लिए इस प्रकार से वहां पे स्थित हो गए हैं, राइट। सो दिस इज डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेजर वृंदावन, यू नो। इसलिए वृंदावन की लीला इतनी मनोहर है, बिकॉज देयर इज नो फॉर्मेलिटी, राइट। सो लाइक दैट। एंड देन फिर आगे कहते हैं श्लोक नंबर 27 में, पढ़िए, वेंकटेश अवतार भू पढ़िए, श्लोक नंबर 27।
हाँ, हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। परितो वत्सते वत्सान चारयन् युवरत्न यमुना उपवने गुजर बीज संकीर्णित अनंत। सर्वशक्तिमान भगवत आपल्या बालपणी लोक बालके आणि वासनाने वेढलेले होते आणि अशा रीतीने त्यांनी जमिनीच्या तटावरून घनदाट वृक्षाने पूर्ण व पक्ष्यांच्या चिमचिमटाने भावी लीला उपवनात विहार केला। हरे कृष्ण। यस, तो इतना सुंदर वर्णन है ये, यू नो। और सुखदेव गोस्वामी बोलते समय कह रहे हैं स्पेसिफिकली सर्वशक्तिमान भगवान, बिकॉज हम लोगों के लिए जानना जरूरी है कि हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं। बट फॉर ब्रजवासीज ही इज अ स्मॉल बेबी, स्मॉल बॉय, राइट। तो जब बचपन में थे तो जब उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मुझे क्या करना है, मुझे भी गाय चराने जाना है ना, तो भगवान ने, नंद बाबा ने कहा कि नहीं नहीं, अभी आपका एज नहीं हुआ है, तो आप क्या करो, यू नो, आप बछड़ों को लेके जा सकते हो, गाय को नहीं लेके जा सकते अभी, राइट। सो कृष्ण इस तरह से, यू नो, ग्वाल बालों के साथ बछड़ों को चराने के लिए जाते थे। तो इसका सुंदर वर्णन प्रभुपाद ने परपट में दिया है कि किस तरह से ये वृंदावन था, यू नो। कभी कभी आपको ऐसा लगे कि प्रभुपाद, यू नो, कमेंट्री देने से रह गए दशम स्कंद का, तो आप पढ़िएगा इसको कभी, यू विल रिलिश। एक पन्ना पढ़ेंगे तो भी लगेगा आपने कृष्णा, यू नो, की लीला पूरी पढ़ ली, यू नो, परपट में। प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे, नंद महाराज कंस के भूमिधर थे, राइट, किंतु जाति से वैश्य होने के कारण उन्होंने हजारों गोवें पाल रखी थी, 9 लाख गाय थी उनके पास। प्रभुपाद आगे लिखती है, ये ग्वालबाल अपने पूर्व जन्म में महर्षि तथा योगी थे और ऐसे अनेक पवित्र जन्मों के बाद उन्हें भगवान की संगति प्राप्त हुई थी, है ना। इत्थम सताम ब्रह्मपुता, ये आपको कहाँ पे बोल, दशम स्कंद में ही आएगा ये, जब भगवान के जो परिकर हैं उनके बारे में जब वर्णन करना होता है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये पूर्व जन्मों के कई प्रकार के योगी और ऋषि और महात्मा हैं, है ना, और वो अपने भक्ति के बल पर भगवान की कृपा से, है ना, यहाँ पर उनका लीला में प्रविष्ट किए हैं। और प्रभुपाद लिखते हैं, ग्वाल वालों ने यह जानने की कभी परवाह नहीं की कि कृष्ण कौन है, किंतु वे अत्यंत घनिष्ठ तथा प्रिय मित्र के रूप में उनके साथ खेलते थे, है ना। भगवान को इतना चाहते थे कि रात में भी वे यही सोचते थे कि कब भोर हो वे और भगवान से मिलकर एक साथ गोवे चराने जंगल जावे। देखिए, है ना, जैसे कभी कभी आप लोग जब आदी हो जाते किसी सेवा का, आप सोचते हैं कि कल सुबह कब होगी जब मैं वो सेवा करने के लिए जाऊंगा। या कुछ मैंने भक्त से देखे, कभी कभी हमने भी अनुभव किया है थोड़ा बहुत, इतना तो नहीं, बट कभी जब भगवान का सेवा करने का जब लत लग जाता है, ऐसा लगता है कि नेक्स्ट कब होगा ये। जैसे कोई भक्त होते हैं यहाँ पे हमारे मंदिर में, भक्त है, वो मंगला आरती आते हैं, डेली मंगला आरती आते हैं, गृहस्थ लोग हैं बहुत सारे, मंगला आरती आते हैं सुबह सुबह 5:30 बजे। तो उनको आप पूछिए, कभी वो बोलते हैं कि हम तो इंतजार करते हैं कि अगली मंगल आरती कब आएगी। आज मंगल आरती किया है, वो वेट करते हैं कि आज की मंगल आरती हो गई, अब मंगल आरती कब आएगी वापस, कल भगवान का वापस श्रृंगार कब देखूंगा मैं, भगवान आज क्या कपड़े पहने थे, कल कौन से नए कपड़े पहनने वाले हैं, कल क्या श्रृंगार होगा, कैसे फूल लगाएंगे। भक्त इंतजार करते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, राइट। तो ये लोग भी ग्वालवाल बनेंगे अगले जन्म में। है ना, जहां पे भी कृष्ण लीला होगी, है ना, आप लोग भी बनेंगे, है ना। भगवान जहां भी इस ब्रह्मांड में कहीं भी, है ना, सॉरी, मैं एकादशी का इंतजार करता हूँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। काशीनाथ प्रभु, आप तो अलग स्तर पे हैं, हरे कृष्ण। आप तो बनेंगे पक्का, ग्वालवाल बनेंगे आप, है ना। अगले सत्र में आपका भक्ति वैभव क्लास डायरेक्ट उधर होगा, है ना, ग्वाल बालों के साथ। तो इस तरह से, है ना, प्रभुपाद के कितने सुंदर परपटे हैं कि वो वेट करते थे, सोचते थे कि नेक्स्ट मॉर्निंग कब होगा, फिर कब हम भगवान के साथ जाएंगे, मिलेंगे। जरा विचार कीजिए, जब उद्धव जी इन चीजों का वर्णन कर रहे थे, इवन पिछली बार भी, कि ऐसे भगवान से जो विरह हो जाए तो उनका अगर स्मरण हो तो मूर्छा नहीं आएगी क्या। इवन इस भौतिक जगत में तथाकथित जो प्रेम किया जाता है एक स्त्री और पुरुष के बीच में, यू नो, कुछ समय के लिए जब लोग अटैच हो जाते हैं, अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ दिनों के लिए गायब हो जाए, है ना, पति पत्नी हो जो भी हो, तो आप भी मूर्छित हो जाते हैं, नहीं। लेकिन प्रॉब्लम इतना ही है कि वो मूर्छा जो होती है वो कुछ समय ही रहती है, यू नो, रिलेशनशिप बनने के कुछ 1 साल 6 महीना, बस उसके बाद हरे कृष्ण। है ना, आफ्टर दैट इट फेड्स अवे।
बिकॉज दैट इज द नेचर ऑफ मटेरियल रिलेशनशिप्स, यू नो। नए नएपन में आपको लगता है, बट ये जो नयापन यहाँ पे है कृष्ण और भगवान के भक्तों के बीच में, ये नयापन हमेशा बने रहता है। एंड डिवोटीज ईगरली वेट नेक्स्ट भागवतम क्लास कब आएगा। ऐसा नहीं तो हम टाइम देखते रहते हैं, अरे अभी क्लास खत्म होने में और 15 मिनट है, 10 मिनट है, कब खत्म होगा। सब कुछ हम लोग साधक लोग हैं और हमें इंतजार करना पड़ेगा उस भाव के लिए, बट वी हैव टू प्रैक्टिस दिस, राइट। और फिर प्रभुपाद लिखते हैं यमुना के किनारे के सारे जंगल सुंदर बगीचे थे। जंगल अगर बगीचे में कन्वर्ट हो जाए तो कितना आनंद आ जाएगा ना, राइट। एक्चुअली नेचुरली ऐसे रहता है। आज जो हम लोग बनाते हैं सब ये लैंडस्केपिंग करके, ये हॉर्टिकल्चर और इसमें बनाते हैं प्लांटेशन में, बट नेचुरली पहले ऐसे ही हुआ करते थे। और देखिए वहां पे वर्णन किस किस का है। जो आम, कटहल, सेब, अमरूद, नारंगी, अंगूर, बेर, ताड़फल के फलों के पेड़ों तथा अन्य कई पौधों और सुगंधित पुष्पों से भरे पड़े थे। देख लीजिए अभी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी फल आते हैं एक ही जगह पे आ रहे हैं, राइट। आपको अगर यहाँ पे सेब चाहिए तो आपको ऊपर जाना पड़ता है, बराबर है ना। आपको इधर महाराष्ट्र में सेब नहीं मिलेगा। बट और आपको अगर अंगूर चाहिए तो इधर आना पड़ेगा, अंगूर ऊपर नहीं होता है नॉर्थ में, बराबर ना। दिल्ली वाले किधर है यहाँ पे, दिल्ली में अंगूर होता है क्या, नहीं होता ना। क्या आप लोग बगीचा कुछ पेड़ पौधे नहीं देखे आप लोगों ने, लगता है, राइट। उसी प्रकार यहाँ तो विचार कीजिए, दिस इज वृंदावन, और ऐसा नहीं कि इनका कोई सीजन होता है, जैसे आपने डिस्क्रिप्शन सुनते आ रहे हैं। हर सीजन में कोई भी जो फ्रूट चाहिए रेडी है। अभी अंगूर चाहिए बरसात में मिल जाएगा, राइट। कटहल जो है जनरली समर में आता है, विंटर में भी कटहल मिल जाएगा आपको, इस तरह से सुगंधित पुष्पों से भरे पड़े पेड़ थे। और चूंकि यह जंगल यमुना के तट पर था, अतएव स्वाभाविक है कि यहाँ बत्तख, सारस तथा वृक्षों की शाखाओं पर मोर होते थे। वाह वाह, इसलिए प्रभुपाद का जो पर्पट्स है, इसको अगर आप चित्रित करें, दिस इज वृंदावन। हम लोग कहीं घूमने जाते हैं आजकल, यहाँ पे सड़े गले जो बीच है यहाँ पे बॉम्बे के, जाएंगे तो आधा समय तो पूरा बॉम्बे का जो ड्रेनेज पानी है, हमारे यहाँ चौपाटी जो बीच है, आप कभी जाएंगे तो आपको पता चलेगा, बॉम्बे का जो ड्रेनेज पानी है वही पूरा रहता है उसके किनारे में। बैठ भी नहीं पाएंगे आप शांति से, फिर भी लोग बैठ जाते हैं। वाई? बिकॉज एक बार मुझे किसी ने कुछ प्रश्न पूछा था, गोवर्धन इको विलेज हम लोग वहां गए थे, जहाँ पे पेड़ पौधे हो, सुंदर पंछी हो, छोटे छोटे तालाब हो, हरी हरी घास हो, जहाँ पे गाय चल रही है, पंछी उड़ रहे हैं। एक्चुअली ऐसी जगहों का हमें आकर्षण क्यों है? क्यों इंसान ऐसी जगहों में जाके रहना चाहता है या घूमना चाहता है? बिकॉज ये हमारा ओरिजिनल घर है। चाहे आप वैकुंठ में जाइए या गोलोक में जाइए, गोलोक तो मल्टीप्लाई होके निकलेगा कई गुना वैकुंठ से, बट इवन वैकुंठ में जाएंगे तो वैकुंठ का भी ऐसे वर्णन है। तृतीय स्कंद में आप देखेंगे 23वें अध्याय में जब ब्रह्मा जी वैकुंठ का वर्णन करेंगे तो सो बिकॉज ये हमारा नेचुरल लाइफ है, वास्तविक जीवन है इस तरह से रहना, ना कि हमारा जीवन ऐसा नहीं है मोबाइल के साथ रहना, हरे कृष्णा आर्टिफिशियल लाइट्स के साथ रहना, और मोबाइल भी ऐसा है वो घड़ी घड़ी आपको डिस्टर्ब करेगा, और मोबाइल में ब्रेकिंग न्यूज आ जाता है, हरे कृष्णा। इट्स नॉट अवर नेचुरल लाइफ एक्चुअली, जहाँ पे प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं, ये सारे वृक्ष तथा पक्षी एवं पशु पवित्र जीव थे जो वृंदावन के दिव्य धाम में भगवान को एवं उनके नित्य संगी ग्वाल बालों को आनंद प्रदान करने के लिए थे। एवरीथिंग इन वृंदावन इज स्पिरिचुअल, पेड़ पौधे घास सब कुछ, कितना सुंदर वर्णन है, जरा विचार कीजिए। ऐसा बगीचा जहां पे सारे पेड़ पौधे एक साथ आपको मिलेंगे, ऑल फ्रूट्स ऑफ ऑल सीजन एंड ऑल सीजन एट वन, जो सीजन आपको चाहिए हो, ठंडी चाहिए ठंडी होगा, गर्मी चाहिए गर्मी होगा, इस तरह से वृंदावन का वर्णन है, बहुत सुंदर। एंड देन प्रभुपाद आगे लिखते हैं, भगवान ने अपने संगियों के साथ छोटे शिशु की तरह खेलते हुए अघासुर, बकासुर, प्रलंबासुर तथा गर्दभासुर, ये मुझे समझ में नहीं आया गर्दभासुर ये क्या है, चेक कीजिएगा बाद में सृष्टिपति प्रभु। ये हमारे हिंदी ट्रांसलेशन वाले थोड़ा एक्सटेसिव में रहते हैं, असुरों का वध किया। यद्यपि वृंदावन में एक
बालक रूप में प्रकट हुए थे, किंतु वास्तव में वे अग्नि की ढकी हुई लपटों के तुल्य थे। राइट, सो एक बहुत सुंदर परपोर्ट आगे आ रहा है, बट आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो असुर के पास न जाते हुए अभी हम लोग वृंदावन में रहे थोड़ा कल तक। वृंदावन की दिव्य भूमि का ये वर्णन, मुझे तो लगता है ऐसे वृंदावन में रहे एकदम, है ना। हरे कृष्णा। तो हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं। आगे फिलोसॉफिकल पॉइंट है जिसको मैं अभी अगर छेड़ूंगा तो कम से कम 10 मिनट ले लूंगा आपके, है ना। तो इसको कल प्रारंभ करेंगे, हो सके तो कल हम इसे थोड़ा जल्दी प्रारंभ करेंगे। 6:45 को कल स्टार्ट करते हैं, चलेगा? 6:45 to 8 और हम इसको देखेंगे। बड़ा सुंदर वर्णन है यहाँ पे सेक्शन, है ना। इसको कैसे ना, आप बैठिए शांति से, अगर आपके सामने कंप्यूटर है तो उसमें एक वीडियो प्ले करने का, जो भगवान के अलग अलग फोटो के साथ आता है ना। आप जो भी भगवान की आराधना करते हैं, गोपीनाथ जी, रास बिहारी, जो भी है, मस्त म्यूजिक के साथ प्ले करने का, बैठने का और एक बुक पढ़ते रहने का। बड़ा आनंद आता है। सामने भगवान को देखते रहो, इधर बुक पढ़ते रहो, इससे वृंदावन में एंट्री होती है। सो प्रभुपाद के अगर आप कभी बोले कि प्रभुपाद ने दशम स्कंद में हम लीला नहीं दे पाए ज्यादा, तो यहाँ पे आइएगा। ये 1-2 पन्ने पढ़ते ही आपको प्रभुपाद वृंदावन में लेके जाएंगे, यू नो। दैट्स सच ब्यूटीफुल परपोर्ट्स। हरे कृष्णा। तो फिर हम लोग कल मिलेंगे 6:45 को। हाँ, आप गोल वाल बनेंगे, चिंता मत कीजिए। आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपकी ब्लेसिंग मेरे लिए। प्रभु आपके चरणों में विनती है, मेरा इस प्रश्न ये संतोषता है कि मेरे को भागवतम पढ़ने का बहुत मन होता है, पर मैं दुकान की है ना तो बंद करना प्रभु जी, पर है ना मैं दुकान की व्यवस्था के कारण ना पढ़ नहीं पाता। तो क्या मैं दुकान पे बैठे बैठा मतलब एक पेज पढ़ा और रख दिया, एक पेज पढ़ा और रख दिया, कोई भी कस्टमर आया तो ऐसा हो सकता है कि मैं अपराध भी ना हो या भागवतम के प्रति और न पढ़ भी। तो पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रभु जी, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। मैं तो, मेरे पास एक रेडियो है जिसमें प्रभुपाद के ऑडियो बुक्स हैं, जब भी मौका मिलता है लगा देता हूँ, चलते फिरते घूमते फिरते लगाता हूँ, जितना सुनने को होता है। फिर कोई बात करने आया ऑफ कर देता हूँ, फिर फ्री हो गया थोड़ा लगा लेता हूँ। ऐसे करते करते यू नो प्रयास करता हूँ कि जितना हो सके कान में चले जाए। तो बढ़िया है ना, आप ऐसे कर रहे हैं तो। आखिर हम लोग अभी क्या है, संसार में रह रहे, तो संसार भी चलाना है हमको साथ में, लेकिन साथ में ये भी देखना है कि वृंदावन हमारे लिए वेट कर रहे हैं आगे। राइट, जब वृंदावन आगे वेट कर रहा है तो हमें यहाँ के इस जगत के जो भी आसक्तियां हैं, इसलिए जब आप, मुझे अभी पता चला आपकी एक्सटेसी का सीक्रेट क्या है। क्योंकि आप बीच बीच में वृंदावन जाके आते हैं, बीच बीच में वृंदावन जाते हैं फिर वापस आते हैं। क्योंकि अभी क्या करें, अभी उधर फटाफट जा नहीं सकते पूरा, और इसको छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन हम जाते हैं वहां पे। राइट, सो दैट्स वेरी गुड हैबिट। और इससे मुझे लगता है, मुझे प्रेरणा मिल रहा है कि मैं भी साथ में अभी एक छोटा मोटा बुक रखूं, है ना। एक मैंने पहले, बहुत पहले लगाया था, थोड़ा हैबिट लगाया था, अभी बीच में छूट गया, लेकिन आप याद दिला रहे तो वापस स्टार्ट करता हूँ। तो मैं एक बुक रखता था मेरे पास, मेरे बेड जो बेडिंग था मेरा, उसके साथ एक पाउच रखता था, उसमें एक बुक रखता था प्रभुपाद का। सोने से पहले उसको खोल के पढ़ लेता था 2-3 पन्ने, और जो मैं पढ़ता था ना, वो चीज बहुत बार मेरे स्मरण में अच्छी तरह अभी भी है, जो भी मैंने पढ़ा उस रात को सोने के पहले, यू नो। बाकी ऑर्डिनरीली ऐसे ऐसे इतना याद नहीं, बट वो सोने के पहले जो, और उसका मीनिंग भी इतना रिवील होता है ना। जो भी मैं आपको बहुत सारी चीजें बोलता हूँ ना, छोटे प्रभुपाद की बुक्स की, वो उसमें से बोलता हूँ। लेकिन हरे कृष्णा, मोबाइल के आते ही अभी सोने से पहले व्हाट्सएप देखा जाता है कि कोई इंपॉर्टेंट मैसेज रह गया क्या। राइट, सो दैट्स वेरी गुड हैबिट। आपने आज याद दिलाया, तो मैं चाहूंगा कि मैं भी इसको इम्प्लीमेंट करूँ और याद करूँ। सर जी, मेरे को आज ही मायापुर मैंने बात की थी, तो मेरे को पता चला कि श्रीमद् भागवतम 44 वॉल्यूम में भी आया हुआ है, मतलब 18 वॉल्यूम तो थी, अब 44 वॉल्यूम में हो चुका है। तो क्या हमें भी मिल सकता है 44 वॉल्यूम में? छोटी बुक हो जाएंगी तो भागवतम की, तो मैं कहीं पे भी ले जा सके और अपने साथ कर सकता हूँ। तो मैं तो 44 वॉल्यूम तो पहले से है, लेकिन हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है। अच्छा, हिंदी में नहीं है? नहीं, हिंदी में प्रभु जी 18 ही है, वो इंग्लिश के 44 है। तो अभी सृष्टिपति प्रभु कुछ करे हैं तो 44 वाला निकाल देंगे वो, सृष्टिपति प्रभु।
हिंदी में 18 है, इंग्लिश में पहले से ही 44 है प्रभु। सृष्टिपति प्रभु बीबीटी को दे दीजिए आप एक मेल कि हमारे भक्ति वैभव वाले 44 वॉल्यूम वाला चाहते हैं, ताकि वो भी अपना अपना एक छोटा छोटा भागवतम लेके, यू नो। एक्चुअली वो छोटा वाला बहुत बढ़िया रहता है, यू नो, बट करे क्या, अभी ऐसा है जैसे भी है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम लोग मिलेंगे कल, वापस वृंदावन में एंट्री करेंगे। तब तक आप लोग वृंदावन की लीलाओं का, यू नो, मनन करते रहिए। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत की जय। वांछा हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचन प्रणाम। कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो की जय। हरे कृष्णा।